रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई कल राधिका मर्चेंट से हुई। दोनों की सगाई का कार्यक्रम मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में रखा गया। इस मौके पर एंटीलिया में शानदार जश्न मनाया गया। इधर राजस्थान में पायलट और गहलोत एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पायलट इन दिनों राजस्थान में किसान रैलियां कर रहे हैं और 20 जनवरी तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में रैली करेंगे, जहां वो घुमा फिराकर राजस्थान की अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। झुंझुनू में भी उन्होंने वही किया और राज्य में बड़े पदों की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार को घेर लिया। शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान राजस्थान भर में। रही बात गहलोत की, तो वो भी पायलट पर तंज कसने का मौका नहीं चूके। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते दिखे और कहा जा रहा है कि उनका इशारा पायलट की तरफ था। एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। यानी पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से बीजेपी की चांदी होने का फुल चांस है, क्योंकि ये दोनों नेता आपस में लड़कर राजस्थान में अपनी ही पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में दिल्ली से हैदराबाद जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और गनीमत रही कि हादसे में यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि मुरैना स्टेशन पर रुकने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। दावा है कि मुरैना पहुंचने से पहले भी ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी मरम्मत रेलवे कर्मचारियों ने कर दी थी, लेकिन मुरैना स्टेशन से पहले तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन की कुछ बोगियां फिर अलग हो गयी। इधर हैदराबाद के सिकंदराबाद की इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। वहां से आए आग का वीडियो बेहद डराने वाला था। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। कुछ देर के बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां सूरज की रोशनी तक गुम हो गई और धुएं की वजह से अंधेरा छा गया। आसमान में काले धुएं का गुबार आ गया था। इमारत की दूसरी मंजिल में लगी आग नीचे तक पहुंच गई। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्दी ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसीलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लाया गया। इस सभी ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से पूरी इमारत जलकर राख हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।